कोई किसी को मारेगा, क्या कोई काम करेंगे तब भी उसके ऊपर गुनाह माना जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि करने का जरूरत नहीं है, सोचने का ही करने का हिसाब से माना जाता है। So everyone were telling, how can anybody go to heaven if you're thinking only your sin? It is more difficult to go to heaven after Jesus came than before Jesus came. तो लोग ये बताएंगे पहले ऐसा था, किसी को मारेगा, कोई चोरी करेगा, कोई काटेगा तब भी पाप होता था। अब यीशु मसीह का जमाने में सोच भी नहीं सकता, ये तो यीशु मसीह ने आके तो और भी हमें मुश्किल डाल दिया कि कभी आसमान में नहीं, स्वर्ग में नहीं जा सकते। So isn't it true? It feels like that, like it is difficult now. It was easier in the days of Moses. आप ये बताएंगे कि पहले जो है मूसा का जमाने में काफी आसान था, अभी हमें और भी मुश्किलात कर दी है। But actually, it is the other way around. When Jesus came, he put an end to the old covenant and he made a new covenant. लेकिन ऐसा नहीं है, उसका कॉन्ट्रारी है। जैसे कि यीशु मसीह आने के बाद जो है हमारे साथ एक वाचा बनाया और वाचा में यीशु मसीह हमारा मदद भी करता है। This is written in Isaiah chapter 53. एशिया का 53 बाब में ये लिखा है। Can you take that portion? 53 आप ले लें एशिया का किताब। Isaiah 53. And if you can take chapter verse 1, we'll try to do a few verses there. एशिया 53 verse 1 पहला जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की न्यायी और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते। This is describing Jesus, okay? ये यीशु के बारे में कहलाता है यहाँ। It is saying the arm of the Lord has been revealed. In other words, God is revealing Jesus to the world. ये कहता है यीशु मसीह को दुनिया के सामने प्रकट कराया। It is saying in verse 2, he grew up like a tender shoot. Tender shoot is like a plant that has not become strong yet. When it is still green and it has not become strong, it is a tender shoot. Like that, Jesus was growing up, like a tender shoot. यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु मसीह ऐसा एक छोटा सा पौधा जैसे पैदा हुआ है या वो बना है और बड़ा है। No beauty or anything to attract us to him. वो ऐसे कोई खूबसूरती नहीं थे उनके जीवन में किसी कोई चाह है। We like to think of Jesus like a very handsome, like Amitabh Bachchan or somebody like that. हम तो ये बताएंगे कि यीशु मसीह ऐसे थे, अमिताभ बच्चन से भी बड़ा हैंडसम होते थे। But it was not like that. They needed to show where is Jesus, who is Jesus, and they had to pay 30 pieces of silver to show Jesus because he was like anyone else. He was very ordinary. वो एक हमारा जैसे एक आम लोग थे और चेलों के पास जो रोमी लोग आए तो कहने लगे कि कहाँ है यीशु मसीह, उनको मुझे दिखाएं, क्योंकि वो दूसरों के साथ ही मिलजुल के ही रहते थे। He was not like an extra handsome person. He was a tender shoot. He had no beauty. वो इनका इतना खूबसूरत नहीं था या इतना हैंडसम नहीं थे और दूसरे लोगों के जैसे ही हो रहे थे। I know this will be shocking because paintings and everything you have seen is a very handsome man, but in reality he was a very ordinary. जो आज तक आपने जो पिक्चर वगैरह देखे हैं या पेंटिंग्स देखे हैं तो यीशु मसीह का पिक्चर बहुत अच्छा खूबसूरत है, लेकिन आपके साथ ये बताते हुए आप ये शौक नहीं करना कि ये एक मामूली इंसान था। After he resurrected, he is glorious looking. There is nobody like him. लेकिन उनका मृत्यु होने के बाद, दोबारा जी उठने के बाद उनका महिमा इतना ज्यादा था, ग्लोरियस था, उनके जैसा कोई नहीं है। The disciple John was there all the time. He was an ordinary man, but after he saw Jesus resurrected in heaven, he fell down. He was looking, wow. That is how Jesus was. यूहन्ना जो चेला था, यूहन्ना जो है यीशु मसीह का जो छाती पे हमेशा हाथ सर रख के सोते थे, बैठते थे और हमेशा रहते थे। लेकिन जब रेवलेशन में यीशु मसीह को यूहन्ना देखा
तो फट से गिर पड़ा और कहते हैं मैं देख नहीं सकता और रोने लगे। Verse 3 says, he was rejected by men, a man of sorrows, familiar with suffering. वो तीसरे आयत में ये लिखा है कि लोग उनको ठुकराया, वो हमेशा जो है मुश्किलात में रहते थे, उनको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। And people would hide their faces. Like if you see someone famous, you will go, oh, hello, how are you? But if somebody is not very famous, you don't want to, I don't know him, I don't know who he is. That is how people behave with Jesus. जब कोई जाने माने हस्ती निकलते हैं तो आप भाग के जाएंगे, हाथ मिलाएंगे, कैसे हो सर भी पूछेंगे। लेकिन यहाँ में कहते हैं जब वो निकलते थे लोग अपना चेहरे छुपा देते थे। And then next it says, he took up our sicknesses, carried our sorrows, and we were thinking God is beating him. That is what man was thinking. वो उनके जीवन में बीमार थे और वो थके हुए थे। हमने ये सोचा खुदावंद उनको इतना दंडन इसलिए दिया है कि वो उनके साथ कफा है। And the next verse says, he was pierced for our transgressions, bruised for our iniquity. Let me just explain that. The things that you do with your actions, that is transgressions. For that, his blood came outwards. But when you think, those are sins inwards. For that, he was bruised. You know, if somebody gives a hit like that, there'll be blue color. You're bleeding inside. He bled inside for your thinking sins, for your pride, for your jealousness, for your lust. He bled inside. And for the stealing, the killing, what you did outwardly, he bled outward. आप इसको समझना जरूरी है। देखो उनके शरीर में जो खाए हुआ है उसके बारे में बताते हैं। जब उनका शरीर के अंदर जो घाये हुए हैं वो शरीर से खून जो निकला है वो इसलिए कि हमारा जो गलत कामों से जो हमने चोरी किया, गलत काम किया, हमारे हाथों से पैरों से जो काम किया उसके लिए उन्होंने उनके जीवन में गाये हुए। जो उनके जीवन में जो उन्होंने मारा है और उनका ब्लड अंदर क्लॉट हो गया जो नीला हो जाता है मारने के बाद, वो इसके लिए हुआ है कि आपका सोच वो ब्लड अंदर ही रह गए लेकिन मर गए, इसलिए कि आपका सोच के मर गए क्योंकि सोच आपका अंदर ही, उसके लिए उन्होंने मार खाए हैं। वो जो खून जो है उनके अंदर क्लॉट हुआ है वही पड़ा हुआ ऐसा हुआ। Are you understanding? For your outward sins, he bled outwardly. For your inward sins, he bled inward. कहने का मतलब ये है कि आपका अंदरूनी पापों के लिए उन्होंने अंदर का जो चोट उनको पहुंचाए और जो आपने बाहर का जो गुनाह करते हैं उसके लिए उनका शरीर में गाय हो। So it was a complete payment for our sins. इसलिए कहते हैं कि आपका पूरे गुनाहों के लिए उन्होंने जो पे कर दिया है। There is lots to say, but we have to continue with the Lord's Supper. So let me just fast forward. We can't do the rest of the chapter. Let's go to Hebrews chapter 12, verse 24. इब्रानियों की किताब उसका 12 का 24 पढ़ेंगे। इब्रानियों का 12:24। In the 24, okay, I will tell it now for want of time. It says the blood of Jesus continues to speak better promises than the blood of Abel. यहाँ पे ये लिखा है कि यीशु मसीह का लहू जो है उत्तम बातें बताते हैं आबेल से जो आदम के बेटा जो धरती पे बहाया था। 10:24. पढ़े आप 12 verse 24। 12:24. तुम नए अहद के दरमियानी फर्क यीशु और उसके छिड़के हुए खून के पास आए हो, वो खून जो हाबिल की निस्बत बेहतर बातें कहता है। Yes, it is a living blood. It is a blood that can speak. It is not a dead blood. वो जो खून है वो अभी भी बात कर सकता है, वो मरा नहीं। If you take the blood of calves and bulls and you put it in the most holy place, it will be dead. But this is a blood that continues to speak. अगर जो पशुओं का खून है, लहू है, लेके बलि चढ़ाएंगे, वो तो मरा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह का लहू अभी भी जीवित है, वो अभी भी बात करता है। Hallelujah. Hallelujah. So when you are participating in this,
you are remembering there is a blood that is speaking for me. आप जब ये प्रभुभोज में हिस्सा लेंगे तो आपको ये याद रखना है वो जो यीशु मसीह का लहू है वो अभी भी मेरे लिए खुदावन से बात कर रहा है। And this blood is not like Abel's blood. Abel's blood was telling, my brother killed me, I want revenge. This blood is telling, they don't know what they did, forgive them. जो एबेल का खून था वो रिवेंज लेने के लिए, उनका बदला लेने के लिए चिल्लाता है, कहते हैं कि मेरा बदले उसको मारो। लेकिन यीशु मसीह का लहू बदले का नहीं बल्कि माफी का बातें करता है। Hallelujah. Hallelujah. So when we are taking this, we are taking it for the forgiveness of sin. This was shed for the forgiveness of sin. And you are proclaiming this until He's coming. Until His return, we are saying this is a blood that forgives. ये जब आप इसमें हिस्सा लेंगे तो आपका पापों को माफ किया जाता है और आपका जीवन में वो यीशु मसीह का लहू जो है अभी भी खुदावंद से बात करता है और आपको आजाद देता है। Do this in remembrance of me. When the blood of bulls and goat is given, and there's no time for reference, it says it's a once a year remembrance of their sins. But this, when we are taking, it is a continuous remembrance of forgiveness. जो हैकल में बलि चढ़ाते थे वो सालाना एक बार होते थे, लेकिन ये जो है हमेशा हर दिन आपके लिए बातें करता है। Hallelujah. Amen. Can you imagine how fortunate we are to be living after Jesus came? Not like the cows and bulls goat. It is the blood that is speaking. Forgive her. Forgive him. Forgive him. अभी आप कितने अच्छा जीवन बिता रहे हैं यीशु मसीह के साथ, ना उनका जीवन में हमेशा बने रहते थे और कभी भूल नहीं जाता था, बस ढकता था। Thank you, Jesus. I think we should stop there because we left it. इसमें से काफी चीजें अभी शेयर करने के लिए हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है और हम अभी जाएंगे प्रभुज के लिए। हम आगे बढ़ते हुए Take it in remembrance of the forgiveness. ये खुदावंद जो आपको माफ किया इसके यादगारी में किया करें।